हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे में तो आप 24 रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, Nine of Cups, Page of Wands, Three of Cups, Six of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Sword. Bottom of the deck is Two of Wands. ओके, तो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन यहाँ पर हैं, सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे तो। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, लियो, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर टू ऑफ इंस्पिरेशन यानी टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो लगातार आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी दूर से। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि वो लाइक आपको, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके किसी मूव को वो देख रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड जैसे ही आप वो मूव लेंगे एंड दे विल रीच आउट टू यू। अभी वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि वो आपके किसी और को हाँ या ना करने का वेट कर रहे हैं। अगर आपने उन लोगों को हाँ कर दी, I mean, क्योंकि आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप अभी काफ़ी रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अभी आपको कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है वो अभी फ़िलहाल आपके इस मूव को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर स्थिति में क्या करने जा रहे हैं। और आपके इस डिसीजंस के बाद ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है टू ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से आप हालांकि ऑन द अदर हैंड काफ़ी आपने अपने आप को संभाले रखा है। आपने इस नेगेटिविटी से जो इस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट की है उससे अपने आप को बचा करके रखा है। आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आप उसके ऊपर हावी हो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। I mean नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप किसी भी नेगेटिविटी से अपने आप को कैसे बचाना है ये चीज़ जानते हैं, और आप डेफिनेटली अपने ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आपका अपना कार्ड मौजूद है, ज़ीरो कार्ड, जो कि द फुल एनर्जी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है इस टाइम पे डेफिनेटली अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। एंड मैं ये कहूँगा कि अब आप को किसी का डर नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, और अगर आप ये कर लेते हैं तो क्या होगा, वो कर लेते हैं तो क्या होगा। ऐसी कोई भी विचार अगर आपके मन में आ रहा था पहले, अब वो विचार जो है मैं देख रहा हूँ इस हफ्ते आपके मन से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। एंड आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आप वो स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए तैयार हैं जिसको लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे। एंड लीप ऑफ फेथ आप डेफिनेटली लेने वाले हैं इस टाइम पे। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस लेवल पे
अपनी विजडम के सहारे ही पहुँचे हैं और अब आपको काफ़ी एनलाइटमेंट हुआ है चीज़ों को लेकर के। एंड नाउ आप जो डिसीज़न लेंगे वो फर्म डिसीज़न होगा और उसके बाद आप पीछे नहीं हटेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो एरीज़ हो सकता है कि आप किसी एरीज़ से ही डील कर रहे हो या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप से मैं अगेन कहूँगा ये चीज़ कि आपको अभी रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप एक स्टेबल रिश्ता ढूंढ रहे हैं जो कि आपको शायद मिल भी चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और 10 ऑफ इमोशंस अपने आप में एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी का। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप बेसिकली शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप से। तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा स्टेप फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी इमोशनल लाइफ जो है स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उससे पहले आप जो डिसीज़न लेने वाले हैं उससे पहले आपके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे थे, और आई सी दैट कि अब वो डार्कनेस वाला पीरियड जो है ना आपका ख़त्म हो चुका है। द मून एनर्जी यहाँ पर मुझे शो कर रही है कि आपके अंदर जितने भी डाउट्स थे, जितने भी इमोशनली आप सोच रहे थे जितनी भी चीज़ों को, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, आप अब हो सकता है कि आप इस टाइम पे किसी पाइसिस या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आगे देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या क्या हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर है 9 ऑफ इमोशंस यानी 9 ऑफ कप्स। देखिए 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड लें, एंड देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू रीच आउट टू यू, ओके। एंड यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि वो पर्सन ये चाहते हैं बेसिकली कि आप कोई ऐसा कुछ करें जिससे कि वो ट्रिगर हो जाएं। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के लिए स्टेप फॉरवर्ड ले लें, एंड देन वो आपको रीच आउट करें एंड आपको सीधे आकर के बोलें कि नहीं, दे वांट यू ओनली, ओके। तो यहाँ पर 9 ऑफ इमोशन से मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी विशेस जो हैं सच में पूरी होने वाली है। दैट मीन्स कि आप किसी को हाँ बोलने वाले हैं, एंड आपको कोई अच्छा रिश्ता या अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। आप इसी वजह से अब अपने पास्ट में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको अपने पास्ट से एक्चुअली कुछ नहीं मिला। एंड नाउ जो आपको आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं या आ रहे हैं, आ चुके हैं, कुछ लोगों की लाइफ में आ चुके भी हो सकता है। ये जो पर्सन है ये लाइक आपके विशेस के अकॉर्डिंग ही है। आई मीन जो आप चाहते थे, जैसा पर्सन आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वैसा पर्सन ये है, ओके। 9 ऑफ इमोशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ इंस्पिरेशन यानी पेज ऑफ वॉन्ट्स। तो ये जो नया पर्सन है ये काफ़ी रंगीन पर्सन है। आई मीन मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, और कह सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टी हो सकते हैं, मे बी हो सकता है फ्लर्टी ना भी हो, तो एटलीस्ट ये तो है कि ये पर्सन आपसे दिल खोल करके बात करने वाले होंगे, एंड थोड़े से मेच्योर हो सकते हैं, लेकिन हाँ स्टिल दे आर वेरी गुड पर्सन, ओके। मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, और यू विल लाइक इट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एज में आपसे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, मे बी हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ इमोशंस है यानी 3 ऑफ कप्स है, यानी कि मैं यही कहूँगा कि आप जो ये नया पर्सन है ये आपसे डेट के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आप इनके साथ मिलने जा सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ शादी का प्रपोज़ल वगैरह है तो आप लोग आउटिंग्स पर जा सकते हैं, मे बी कॉफ़ी पर और डिनर पर, व्हाटएवर। मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस तरह से कुछ रिलेटेड। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने वाली हैं इस बीच में, ओके। सो यहाँ पर है 6 ऑफ इमोशन। हालांकि ऑन द अदर हैंड आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपके मन में अभी बहुत सारे तूफ़ान उठ रहे हैं पास्ट को लेकर के, क्योंकि आप कोई इस पर्सन में, जो नया पर्सन है उसमें कहीं ना कहीं अब कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, तो आप बेसिकली उसको ना भी नहीं कहना चाहते हैं। और ऑन द अदर हैंड
जो आपके पास्ट पर्सन है वो आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक डिसीज़न लेने से डर रहे हैं। डिसीज़न आप नहीं लेना चाहते क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पास्ट पर्सन आपके पास वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि 6 ऑफ इमोशन से आप लगातार उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको भी पता है कि अब आपको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि आप ऐसा कुछ फर्म डिसीज़न लेने वाले हैं और ये स्टेबल डिसीज़न होगा। ये ऐसे नहीं है कि बस आपने बस कह दिया और फिर आप बाद में चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जो डिसीज़न अब फाइनल करेंगे वो फाइनल ही होगा। क्वीन ऑफ मटेरियल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड है। दैट मीन्स अब आप बेसिकली दिल पर पत्थर रखकर ही सही, लेकिन जैसे भी है आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप स्टक नहीं रहना चाहते। बेसिकली अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप एक स्टेबल लव लाइफ चाहते हैं या फिर स्टेबल मैरिड लाइफ चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप वो डिसीज़न लेने वाले हैं और सेटल डाउन होने का डिसीज़न लेने वाले हैं क्योंकि आप बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे जिसके साथ आप लाइफ टाइम रह सकें और वो अपॉर्चुनिटी अब आपको हाथ लगी है। आई मीन आप अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से नहीं डर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप जैसे ही इस पर्सन को अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में, देन आई सी दैट कि ये जो पर्सन है ये एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन थे, यहाँ पर नाइट ऑफ इंस्पिरेशन है। दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत एक्साइटेड रहेंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने जुलने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन से। दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के एक्साइटेड हैं, आपको लेकर के आगे बहुत पैशनेट हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को आपके साथ आगे, और मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर सब कुछ। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड दैट मीन्स कि यहाँ पर ये आपका पास्ट पर्सन है जो मैं देख रहा हूँ कि लौट करके आपके पास आ रहे हैं इसी हफ्ते। जैसे ही मैंने कहा ना कि वो काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप किसी को हाँ बोलें एंड देन दे विल कम बैक। ओके, सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके पास आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप हाँ बोलेंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसी बेकार की न्यूज़ फैला दें कि ऐसा कि आई मीन कि आपने किसी को हाँ बोल दिया और तभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं। वो कंफर्म करके ही आएंगे कि आप अगर हाँ बोल देंगे किसी नए पर्सन को देन दे विल कम बैक। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉइसेस है। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है वापस आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये कोई रिकन्सिलेशन वाला मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है कि आपसे कुछ बात करने आ रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लियर बात करने आ रहे हैं। दैट मीन्स कि बहुत अच्छे से आप दोनों की बात होगी, बिल्कुल फेस टू फेस बात होगी और ऐसी बातें होंगी जिसके बाद लाइक मे भी हो सकता है हीटेड आर्गूमेंट भी हो जाए आप दोनों के बीच में। तो मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्गूमेंट हो सकता है इस हफ्ते। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। द लवर्स। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट एक्चुअली। ओके, सो नाइट ऑफ इमोशंस यहाँ पर मौजूद है। सो बेसिकली ये आपका कार्ड है। नाइट ऑफ इमोशंस आपका अपना कार्ड है। दैट मीन्स कि आप बेसिकली लव्ड फील करना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो आपके इमोशंस है वो उनकी कदर हो और बेसिकली आप ये एनर्जी फील करना चाहते हैं इन दोनों पर्सन में से किसी एक के साथ। ओके, एंड ये जो एनर्जी है ये बेसिकली आपकी अपनी एनर्जी है। तो आप इन दोनों में से जिसके साथ भी ऐसा फील करेंगे आप उसकी तरफ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि में भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो हालांकि से आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हालांकि ये है द लवर्स कार्ड है यहाँ। तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप ये डिसीजंस लेने वाले हैं। उससे पहले कि आप डिसीज़न लें मैं ये देख रहा हूँ कि इसके बाद आप अपने डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से। ओके,
मैं यही कहूँगा यहाँ पर द लवर्स कार्ड आपको शो कर रहा है कि देर इज़ ए मतलब एक ऐसी जगह पर आप आके खड़े हो चुके हैं जहाँ से आपको डिसाइड करना होगा, आपको चॉइस लेनी होगी, या तो ये पर्सन या तो ये पर्सन, ओके, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ओके, इनमें से एक को आपको चूज़ करना होगा और ये डिसीज़न आपको इसी हफ्ते लेना है, ओके। और मैं यही कहूँगा अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि द लवर्स कार्ड है तो ऑब्वियसली जिसके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है आप उसी पर्सन को अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में, ओके। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फोकस, ओके, फोकस कीजिए अपनी नीड्स पर, अपनी रिक्वायरमेंट्स पर, अपने पास्ट पर ऑब्वियसली, क्योंकि पास्ट भी आपका काफ़ी कुछ सिखा के गया है आपको, तो उन पे फोकस करके आप आगे के डिसीजंस लीजिए, उसमें सक्सेस हासिल कीजिए। अगर आपको तभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है डिसीज़न लेने में तो आई वुड से सरेंडर योर सेल्फ, ओके, सरेंडर कर दीजिए। वैसे एरीज़ के लिए सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये आपके लिए एक तरह से एडवाइस ऐसी है जो आपके लिए शायद इम्पॉसिबल हो सकती है। तो यस, सरेंडर करने को इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप सरेंडर कर लीजिए एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके। लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं तो डेफिनेटली लीजिए, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।